अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आ गया है, जो सर्वे आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस सर्वे में काफी सारे मुद्दों को भी उजागर किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आज के आज चुनाव हो जाए तो आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी सत्ता पलट हो सकता है कि नहीं। ये बड़ा सर्वे है, जिस सर्वे के अनुसार राजस्थान में कमल खिलने की पूरी संभावना देखने के लिए मिल रही है, यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना इस सर्वे में निकलकर सामने आ रही है। आखिर किसके द्वारा किया गया है ये सर्वे और क्या जो है इस सर्वे के द्वारा आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, विस्तार से समझिए। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी सरकार बनेगी, ये सबके जहन में सवाल है। इसका फैसला प्रदेश के 5,26,90,600 से ज्यादा मतदान करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, इसका फैसला जो है प्रदेश के 5,26,90,600 से ज्यादा मतदाता जो है करेंगे। इसके लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन यदि आज मतदान हो जाए तो राजस्थान की जनता किसे चुनेगी, यानी प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, किसकी लहर है। ऐसे ही सवालों का जवाब जो है टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी ओपिनियन पोल में पूछे गए, जिस ओपिनियन पोल में आपको बता दें कि ईटीजी के ओपिनियन पोल में बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक यहां ना रिवाज बदलता दिख रहा है और सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, यानी कुल जो सीट है राजस्थान विधानसभा की वो 200 सीटें हैं। और आपको बता दें कि ईटीजी के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में 114 से 124 सीटें जाती दिख रही है, यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अगर इस सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है, यानी राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाती नजर आ रही है। और इसका एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि झलक जो है वो अब सर्वेज में, ओपिनियन पोल में अब दिखने लगे हैं, झलकने लगे हैं। जो अब ओपिनियन पोल चीख के कहते हैं कि बीजेपी के खाते में 114 से 124 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वही सत्ता में बैठी कांग्रेस, वही कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त दो धड़े में बटी हुई है, एक गहलोत का धड़ा है और एक सचिन पायलट का धड़ा है। सचिन पायलट के लोग हैं जो नहीं चाहते कि गहलोत की वापसी हो, और गहलोत के लोग नहीं चाहते हैं कि सत्ता सचिन पायलट के हाथ में जाए। और उसी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में 68 से 78 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी 68 से 78 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस को मिल रहा है। वहीं आरएलपी, आम आदमी पार्टी, अन्य दलों के हिस्से में 6 से 10 सीटें जाती दिख रही है। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक आज के समय मतदान होता है तो राजस्थान में बीजेपी को कुल वोट का जो प्रतिशत है वो 43.80% का साथ मिलेगा। कांग्रेस को 41.90% का साथ मिलेगा और अन्य दलों को 14.30% का साथ मिलेगा। फिर आपको बता दें कुल सीटें 200 हैं, कुल जो विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में वो 200 है। 5 करोड़ से ज्यादा जनता जो है इन सीटों पर फैसला लेगी, मतदान करेगी और राजस्थान में किसकी सरकार होगी, किसके सिर जो है राजस्थान का ताज सजेगा, इसकी पूरी अगर आप कहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके द्वारा ली जाएगी। तो कुल सीटें जो है वो 200 है, जिसमें बीजेपी को 114 से 124, कांग्रेस को 68 से 78 और बाकियों को 6 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 43.80%, कांग्रेस को 41.90% और अन्य को 14.30% है। तो आपको बता दें कि जो मुकाबला राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने के लिए मिलता, वो मुकाबला अब जो अगर आप कहेंगे कि कई सारी पार्टियों के इस मैदान में उतरने से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी की भी इसमें एंट्री हो गई है, तो कांग्रेस का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी भी काटती हुई नजर आएगी, यानी जो वोट शेयर अभी कांग्रेस के खाते में है आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अगर आप कहेंगे जनसभाएं कर रही है, वहां पर जो है बयानबाजियां भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट यहां भी कटेगा। कांग्रेस को लेकर कई सारे मुद्दे इस वक्त राजस्थान में इर्द
गिर्द घूम रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का है, दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, तीसरा बड़ा मुद्दा जो है वो क्राइम का मुद्दा है, और चौथा जो बड़ा मुद्दा है वो गौ तस्करों को संरक्षण देने का है। पांचवा बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार द्वारा जो आप कहिए कि एक तरह से जो आप कहिए कि जो बेसिक लोगों की नेसेसिटीज है उसको इग्नोर करना है। और उसके बाद आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दा जो है वो कांग्रेस में आपसी फूट है, क्योंकि इसकी खबरें लगातार आ रही है। आपको बता दें कि पहले भी हमने आपको बताया कि कांग्रेस में किस तरीके से दो धड़ा बटा हुआ है, जो एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव जो है इस वक्त सिर पे है, तो आला कमान ने अशोक गहलोत और जो आप कहिए सचिन पायलट दोनों को शांत करा रखा है कि चुनाव के वक्त तक कुछ मत बोलिए। इनके यहाँ 2.5 साल का जो फॉर्मूला है ये चलता है, ये कांग्रेस की सच्चाई है। जैसा कि कल योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा में गरजते हुए कहा था कि गौ तस्करों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, लेकिन कन्हैया लाल जैसे टेलर जो है जिनकी निर्मम हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बोल रही है, उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी सरकारें लंबे समय तक लगाती है। दूसरे जगह पर सुरक्षा की बात करने वाले अशोक गहलोत, आप कह सकते हैं अशोक गहलोत के राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्राइम का रेट लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि अशोक गहलोत जी जो बाहर की दुनिया को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो अपनी ही पार्टी में फूट का शिकार हो चुके हैं। अपनी ही पार्टी में आपसी मतभेद देखने के लिए मिलती है, जहां पर सचिन पायलट के समर्थक बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि गहलोत की वापसी सत्ता में हो, या फिर सत्ता में बैठने का मौका, कुर्सी पर बैठने का मौका अशोक गहलोत को मिले। तो पंजाब में क्या हुआ आपसी फूट का नतीजा ये दुनिया ने देखा। पंजाब में अगर आप कहेंगे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम कुर्सी को लेकर लगी रेस ने कांग्रेस को पंजाब से खत्म कर दिया। लोगों ने पंजाब में जब दूसरी सरकार को वोट किया तो यही कहा कि इन्हें तो अपना घर नहीं संभल रहा, ये बाहर राज्य को के लोगों को क्या संभालेंगे। और यही आलम जो है अगर आप देखेंगे तो कई जगह जहां पर कांग्रेस अपने हाथों से सत्ता गंवाती है उसका बहुत बड़ा कारण आपसी फूट, आपसी विवाद रहता है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं राजस्थान के इस चुनाव में क्राइम, गौ तस्करी, महिला सुरक्षा, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो गहलोत सरकार की वापसी पर रोड़ा बन सकती है। और यहाँ पे एक प्रथा भी है, जो सरकार 5 साल चल गई उसके बाद उन्हें वापसी करने का मौका नहीं मिलता है। तो काफी सारी चीजें हैं। अब वोटर स्मार्ट हो चुके हैं, चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हिसाब से फैसले लेने लगे हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के बीच का फासला जो है समझने लगे हैं, क्या बेहतरी हो सकती है, किस तरीके से राजस्थान को और ज्यादा समृद्ध बनाया जा सकता है, आगे लेकर जाया जा सकता है, और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। खुद योगी आदित्यनाथ भी कल रैलियों में कह रहे थे। और आज जो है आपको बता दें कि सर्वे और ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहे हैं वो भी चीख चीख कर बयां कर रही है कि राजस्थान में अगर होगी तो बीजेपी की वापसी। और अभी की ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 200 में से 114 से 124 तक का जो वोट, अब कहिए कि जो पूरा परसेंटेज है वो मिल रहा है, जो पूरा अगर आप कहेंगे वोट शेयर जो है मिल रहा है 200 में से 124 सीटें हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और अगर ये ओपिनियन पोल आने वाले समय के साथ अगर आप कहेंगे कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तब भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा 25 तारीख की वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट, और रिजल्ट आने पर किसकी बनती है राजस्थान में सरकार, जिससे कि हम आपको जरूर अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।